क्या होगा अगर मैं कहूँ कि लड़की पे गौर करने की बजाय लड़की को इग्नोर करना शुरू कर दो एंड देन लड़की आपकी। वहीं लड़की अगर आपको इग्नोर कर रही है तो इसका क्या मतलब है? लेकिन माइंड तरंग, हमें तो गौर इग्नोर के खेल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इस वीडियो के अगले 6 मिनट में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, लेकिन हो सकता है आपको कुछ समझ ना आए या फिर वीडियो बोरिंग लगे, क्योंकि हाई लेवल का दिमाग हर बेवकूफ ज्ञानी ग्रहण नहीं कर सकता, तो आप वीडियो को यही स्किप कर सकते हैं। भाइयों, वीडियो की शुरुआत में मैं आप सबसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। सवाल यह है, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, तो क्या आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या आप सच में बिना उससे बात किए, बिना उसे देखे रह सकते हैं? देखो, किसी को इग्नोर करना, खासकर किसी लड़की को, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। असल में हम किसी को तभी इग्नोर कर पाते हैं जब हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, और हो सकता है कि सामने वाला भी आपको इग्नोर करके यही जताना चाहता हो कि उसे भी आपकी जरूरत नहीं है। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है, बॉलीवुड। हमारे प्यारे बॉलीवुड ने ना जाने कितने लड़कों को प्यार के नाम पर गुमराह कर दिया है। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि लड़की लड़के को इग्नोर कर रही है और बेचारा लड़का उसके पीछे पागल हो रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तुम उसे लगातार कॉल कर रहे हो, अलग अलग नंबरों से मैसेज कर रहे हो, खुद को बिजी रखने के लिए दोस्तों के साथ घूम रहे हो, अपने गोल्स पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी तुम्हें इग्नोर कर रही है। सब कुछ बेकार सा लगने लगता है, जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म चल रही हो जहां 3 घंटे में सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये असली जिंदगी है, यहाँ इमोशंस असली होते हैं। समझ सकता हूँ, दर्द होता है जब कोई पहले तुम में दिलचस्पी दिखाता है, तुम्हारी पोस्ट्स पर रिएक्ट करता है, बातें करता है, और फिर अचानक एक छोटी सी गलती के बाद या कई बार बिना किसी गलती के तुम्हें इस तरह इग्नोर करने लगता है जैसे तुमने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी हो। सीधी बात कहूं तो कई बार लड़कियां तभी किसी लड़के को इग्नोर करती हैं जब उन्होंने पहले से ही तय कर लिया होता है कि उन्हें अब दूरी बनानी है, लेकिन उन्हें कोई ठोस वजह नहीं मिल रही होती, और जैसे ही लड़का कोई छोटी मोटी गलती करता है, बस उन्हें एक बहाना मिल जाता है। अक्सर ऐसा तब होता है जब लड़का जरूरत से ज्यादा बेचैनी दिखाने लगता है, हद से ज्यादा केयर करने लगता है, और लड़की के दिमाग में ये ख्याल आने लगता है कि शायद वह इससे बेहतर डिजर्व करती है, खासकर जब उसे कोई और मिल जाता है जो उससे ज्यादा अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग लगता है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन अब मैं तुम्हें असली बात बताने वाला हूँ। अब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी तूफान चल रहा हो, उसे बाहर मत आने दो। ऐसा दिखाओ ही मत कि तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है। अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो, यही एटीट्यूड तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देगा। जब तुम्हारे अंदर एक केयरफ्री माइंडसेट होगा तो तुम खुद को ज्यादा पावरफुल फील करोगे। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो सबसे सही जवाब यही है कि तुम भी अपनी अटेंशन कहीं और शिफ्ट कर दो, किसी और लड़की से बात करो। इससे तुम्हें मूव ऑन करने में मदद मिलेगी, और ये भी दिखाएगा कि तुम उसकी हरकतों से अफेक्ट नहीं होते। जब वो खुद कोई एफर्ट नहीं डाल रही तो तुम्हें भी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को हल्के में लो। लोग जज कर सकते हैं, लेकिन सोचो, अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम क्यों पीछे पीछे घूमो? तुम कोई बुरे नहीं बन रहे, बस अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दे रहे हो। इसलिए हमेशा याद रखो, तुम्हारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। अपनी दोस्ती को और मजबूत करो। अगर तुम्हारा कोई खास मकसद है तो उसके आसपास 3 से 6 ऐसी लड़कियों से दोस्ती बढ़ाओ जिनसे तुम्हारी बातचीत अच्छी हो। कुछ सिर्फ दोस्त होंगी, कुछ बहन जैसी लगेंगी, और कुछ को तुम एक पॉसिबल रोमांटिक इंटरेस्ट के तौर पर देख सकते हो। जब तुम्हारे पास ये कनेक्शन होंगे तो अगर कभी कोई लड़की तुम्हें इग्नोर भी करे तो तुम्हारे पास बैकअप रहेगा, जिससे तुम्हें ज्यादा बुरा महसूस नहीं होगा। मुझे पता है ये तरीका सुनने में थोड़ा चालाकी भरा लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये कारगर है। जैसे कभी कभी बीमारी में कड़वी दवाई पीनी पड़ती है,
वैसे ही कुछ सिचुएशंस में थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ती है। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उसके अटेंशन को वापस लाने का एक तरीका है खुद को बेहतर बनाना। अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ दिखाओ। जब लोग देखते हैं कि तुम बदल रहे हो तो उनका नजरिया भी बदलने लगता है। खुद को बेहतर बनाने के लिए अपनी अपीयरेंस इंप्रूव करो, नए लोगों से मिलो और ओवरऑल अपनी प्रेजेंस को अपग्रेड करो। यही असली गेम चेंजर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम रातों रात बदल सकते हो, लेकिन धीरे धीरे खुद को बेहतर जरूर बना सकते हो। जैसे एक अच्छा हेयर कट ले लो या फिर अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगो। जब तुम अपनी पढ़ाई में थोड़ा और मेहनत करने लगोगे तो खुद ब खुद बदलाव देखने लगोगे। और हाँ, जो लड़की पहले तुम्हें इग्नोर कर रही थी वो शायद अब तुम्हें नोटिस करने लगे तुम्हारी प्रोग्रेस देखकर। जब तुम बेहतर करने लगोगे तो तुम्हारी क्लास में भी परफॉर्मेंस सुधरने लगेगी। तुम अच्छे स्टूडेंट्स में गिने जाने लगोगे। धीरे धीरे तुम्हारे दोस्त तुमसे मदद मांगने लगेंगे, टीचर्स भी तुम्हारी मेहनत नोटिस करने लगेंगे और इसी के साथ वो लोग भी तुम्हारी तरफ ध्यान देने लगेंगे जो पहले तुम्हें इग्नोर कर रहे थे, भले ही तुम्हारी नीयत ये साबित करने की ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वही लड़की जो पहले तुम्हें इग्नोर कर रही थी अब वापस आ रही है तो उसे सीधे अपनी प्रायोरिटी मत बना लो। उसे दिखाओ कि अब उसे भी तुम्हारा ध्यान पाने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। फिर से वही पुरानी गलती मत करना जो मैंने की थी जब मुझे इग्नोर किया गया था। किसी से भी इज्जत से बात करना जरूरी होता है, लेकिन अगर तुम्हें महसूस हो कि चीजें वैसी नहीं रही तो बिना किसी बवाल के आगे बढ़ जाना। जबरदस्ती ब्रिज मत जलाओ, क्योंकि हो सकता है कि कभी फ्यूचर में चीजें सही हो जाए, लेकिन अगर झगड़ा हुआ तो फिर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। आखिर में एक सवाल, अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शायद तुमने खुद को इतना खास नहीं बनाया कि वो तुम्हें मिस करे। इसे दिल से मत लगाओ, बल्कि इसे एक साइन मानो कि अब तुम्हें खुद को और बेहतर बनाना है। याद रखना, अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो सबसे जरूरी चीज है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना। तुम्हें खुद भी पता है कि तुम अभी भी उससे कुछ चाहते हो। तुम्हारी बस यही चाहत है कि वो अब तुम्हें इग्नोर करना बंद कर दे। देखो, हम सबके पास फीलिंग्स होती है और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भाई, जो इंसान सच में खुद की इज्जत करता है, जो खुद को वाकई में प्यार करता है, वो किसी और को इतना छोटा महसूस नहीं कराता, खासकर तब जब उसने उस इंसान से कुछ खास पाया हो। तुम मेरे भाई हो, इसलिए अपनी इज्जत बनाए रखो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो या तो डटकर खड़े रहो या फिर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। जरूरी है कि कभी कभी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखो ताकि अपनी लाइफ को ऊंचाइयों तक ले जा सको। मेरा बस यही कहना है, खुद को ऐसा इंसान बनाओ जिसे कोई लड़की इग्नोर ही कर सके। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर भी चुकी है तो अब अपना पूरा फोकस सिर्फ अपनी सक्सेस पर रखो। यकीन मानो, जब तुम अपनी लाइफ में बड़ा कुछ हासिल करोगे तो उसे एहसास होगा कि उसने क्या मिस कर दिया। तुम खास बन सकते हो, ऐसा इंसान जिसे कोई भी लड़की सराहेगी। बस यही मेरी आज की बात थी। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि तुम अगली जबरदस्त वीडियो मिस न करो। फिर मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। बहुत सारा प्यार, अलविदा।